सत्ता में आते ही फारूक अब्दुल्ला के सुर बदलने लगे। अब फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए बल्कि उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ कसाब जैसे आतंकियों को बिरयानी खिलाने वाली कांग्रेस भी कहने लगी कि आतंकियों को मत मारो, उसे जिंदा पकड़ो, क्योंकि हमें शक है कि वे आतंकी कौन है। क्या कोई एजेंसी उसे कश्मीर को अस्थिर करने के लिए प्लान तो नहीं कर रही। अजीब तर्क और दलीलों के सहारे कांग्रेस और अब्दुल्ला दोनों आतंकियों को मारे जाने से बचाने में जुट गए, जबकि होना चाहिए ये कि उन्हें केंद्र सरकार के साथ आतंकियों के दमन में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पहले फारूक अब्दुल्ला और फिर कांग्रेस ने आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने की वकालत की, उससे साफ है कि कश्मीर में किसी बड़े खेल की तैयारी चल रही है, क्योंकि दोनों ने ही सीधे तौर पर आतंकवाद की घटना के पीछे सुरक्षा एजेंसी के हाथ होने की आशंका जाहिर की। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा उससे साफ है कि उन्हें अब सत्ता में आकर इस बात का एहसास हो गया कि बाहरी शक्तियां देश में अस्थिरता लाना चाहती हैं। उमर अब्दुल्ला को देश की सुरक्षा के लिए अब मोदी सरकार का सहयोग करना चाहिए। बाहरी शक्तियों के दमन के लिए मोदी सरकार के साथ काम करना चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि कहीं ये वही शक्तियां तो नहीं जिनके साथ कल तक वो गलबैयां कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा वो इस बात का प्रमाण है कि अब सत्ता में आकर उनको एहसास हो रहा है राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किसी गंभीरता और दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। उनके कई बयान राष्ट्रहित के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना थे। अब पावर में आने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा कि मुझे फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कुछ नहीं कहना, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है तब से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसे में कोशिश होनी चाहिए कि हमलावरों को जिंदा पकड़ा जाए ताकि खुलासा हो सके कि इन घटनाओं के पीछे बाहर का हाथ है या अंदर का हाथ है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वारदात में शामिल लोगों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें पकड़कर उनसे पूछताछ कर इसकी जड़ तक जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। राज्य में नई हुकूमत के आने के बाद ऐसा हो रहा है। मुझे शक है कि इस वारदात में उन लोगों का हाथ है जो इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? सरकार बनने के बाद ऐसी घटनाओं की क्या वजह है? इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इसके पहले उमर अब्दुल्ला का कहना था कि इन हमलों से जम्मू कश्मीर में क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें पकड़ा जाना चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन है। कहीं कोई एजेंसी उमर अब्दुल्ला के पीछे तो नहीं जो सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।